आप मिरेकल नहीं करते हैं। जो भी चीज़ होता है वो लोग ही अपने लिए करते हैं। जितने भी जनों को मैं फॉलो करता हूँ, जितने भी जनों को मैंने सुना है, सब लोग यही बोलते हैं कि हमने किया है। गारंटी तो एक्चुअली किसी चीज़ की नहीं होती। आदमी अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकता कि कब तक सांस चलेगी। कोई आपका चेहरा नहीं दिख पाता है क्योंकि आप 24 घंटे मास्क पहने रहते हैं। आप मास्क पहन के अपना सभा चलाते हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो लोगों का है आपसे, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख पा रहे, वो कैसे बिल्ड होता है? देखिए, जब परिणाम दिखता है ना, विश्वास अपने आप हो जाता है। लोग भोलेनाथ को मानते हैं, किसने देखा है उनको? अंधविश्वास से जुड़ना ही नहीं है ना, विश्वास से जुड़ो। भगवान पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते? भगवान, लोग इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं आज के दिन। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, वो एकदम टच कर देते हैं और वो इंसान बोलने लग जाता है। पापा? अगर किसी में इतनी शक्ति है कि वो आपको छू दे और आप तुरंत चलने लग जाएंगे, तो भगवान तुल्य हो गया। जो दो जन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर उनका डाइवोर्स हो रहा है, फिर वो दूसरे दो जनों के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, ये सब चीज़ ऊपर से लिख के आता है। एस्ट्रोलॉजी की अपनी जगह है। इट वाज अ गाइडेंस टूल, इट वाज अ मैप। बट डू यू थिंक पीपल आर मिसयूजिंग इट? See, I would not say that people are misusing it, but the way of seeing is different. आजकल लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। कोई तकलीफ में है, उसका व्यापार मत करिए। वाह। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी पॉडकास्ट पे। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है आर्य महाराज, जो हमेशा मास्क पहनते हैं और अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते। आज हम समझते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम आम इंसान लोगों ने कभी सुनी ना हो, ना कभी देखी हो। तो सुनते हैं ये पूरे एपिसोड को। तो नमस्ते आर्य महाराज जी, आप कैसे हैं? श्री ओम, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुंबई आए हुए हैं, ठीक है, ये एपिसोड को शूट करने के लिए। हम मतलब मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हम ऐसे बैठ के कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद बहुत सारे जनों को पता तक नहीं है। मे बी बहुत सारे जनों को नॉलेज होगा इस चीज़ का, बट कुछ नॉलेज सही होती है, कुछ नॉलेज गलत होती है। वो शायद इस एपिसोड के थ्रू हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको वो मैसेज पहुंचा सकें। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया, एंड आपके माध्यम से बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। मेरा काम है जागरूकता फैलाना, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है कुछ लोग जागरूक हो पाएं। एब्सोल्युटली। तो उसी के साथ आर्य महाराज जी, सबसे पहले मतलब आपका लुक ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग उस पर ज़रूर आने वाले हैं, बट हमारे व्यूअर्स के लिए हम लोग स्टार्ट होने से पहले आप हमें ये बताइए कि आर्य महाराज जी, आप करते क्या हैं? आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? लोग आपको, आप पे इतना जो विश्वास करते हैं, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, लोग आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो क्यों करते हैं और आप कैसे इन सब की हेल्प कर पाते हैं? पहली चीज़ तो विश्वास करके लोग नहीं आते। आपने कहीं से सुना, किसी ने आपको कुछ बताया, तो एक उम्मीद जगती है पहले। उस उम्मीद से लोग आते हैं पास, मिलते हैं, फिर वो उम्मीद भरोसे का रूप लेती है। जो मैं उपाय देता हूँ वो मैं कहता हूँ कम से कम 45 दिन आपको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करने पड़ेंगे। अब जब लोग भरोसे से वो उपाय करते हैं, उसके बाद वो जो भरोसा होता है वो कन्वर्ट होता है विश्वास में। तो पहले उम्मीद आई, फिर उसने भरोसे का रूप लिया, और उसके बाद विश्वास जमा। विश्वास तब जमता है जब लोग परिणाम देख लेते हैं, और एक बार परिणाम देख लिया तो उसके बाद फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझसे जुड़ते हैं लोग विश्वास से, रिजल्ट देख के जुड़ते हैं। मैं किसी को अंधविश्वास से जुड़ने के लिए नहीं कहता। तो अगर आप लोगों के दिल तक पहुंच पा रहे हैं आर्य महाराज जी, हम जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे जनों से सुना है, ठीक है, मैंने जितने भी जने आपको फॉलो करते हैं, जितने भी जन आपके पास आ चुके हैं, मैंने बहुत सारे जनों से सुना है कि अगर आप आर्य महाराज जी के पास पहुंच जाओगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दे ही देंगे वो।
एक्चुअली होता क्या है कि जब परिणाम होता है तब कुछ लोग इसको मिरेकल का नाम दे देते हैं, बट मैं मिरेकल करता नहीं हूँ। जब 45 दिन बाद आपको स्पंदन के बदलाव के रिजल्ट मिलने लगते हैं और लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस आ गए, तो उसको मिरेकल कहते हैं सोल्यूशन हो गया। बट ये प्रैक्टिकली आप ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपका स्पंदन जब बदल जाएगा तो उसके परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। पर आर्य महाराज जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप मिरेकल नहीं करते हैं, जो भी चीज़ होता है वो लोग ही अपने लिए करते हैं, आप किसी की हेल्प नहीं करते इस सब चीज़ों में, वो अपने आप ही होता है। आप ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी जनों से मैं मिला हूँ, जितने भी जनों से मैंने बात की और या जितने भी जनों को मैं फॉलो करता हूँ, जितने भी जनों को मैंने सुना है इंटरनेट पे लाइव, सब लोग यही बोलते हैं कि हमने किया है, हमने किया है, जो भी आपके साथ चेंज होगा वो हम करके देंगे। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका ये चेंज हो जाएगा इसमें, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं आप हमारे पास आइए और हम आपको सल्यूशन दे के ही जाएंगे। हम आपको गारंटी के साथ ये बोल रहे हैं कि अगर आपके ज़िंदगी में पैसा कम है, प्यार कम है, तकलीफ़ें ज़्यादा है, वो सब का सल्यूशन हम आपको दे देंगे। वो हर चीज़ में गारंटी के साथ बोलते हैं। गारंटी तो एक्चुअली किसी चीज़ की नहीं होती। आदमी अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकता कि कब तक सांस चलेगी। जो लोग ये करते हैं वो लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, व्यापार चल रहा है। मैं कुछ नहीं बेचता, और जो व्यक्ति मेरे पास आता है मैं उसको क्लियर बोलता हूँ कि अगर 45 दिन के अंदर कुछ बदलाव नहीं दिखे तो मैं आपके लिए नहीं हूँ, आप कोई दूसरा मार्ग खोजिए। आप बोल रहे हो कि 45 दिन के अंदर नहीं दिखा तो मैं आपके लिए नहीं हूँ, आप दूसरा मार्ग ढूंढिए। ये पहली बार मैंने शायद किसी को कैमरा में बोलते हुए सुना है कि अगर 45 डेज़ में आपको बदलाव नहीं दिखा तो हम आपके लिए नहीं है। पहली बार मैंने कैमरा में किसी को बोलते हुए ये सुना है। ये एक्चुअली मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि जब स्पंदन बदलता है तो 45 दिन के अंदर रिजल्ट ज़रूर दिखाता है, और अगर नहीं दिखा रहा है मतलब मैंने जो उपाय आपको दिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट तो है नहीं कि तारीख पे तारीख दिया जाए। नॉर्मली लोग कहते हैं उपाय नहीं काम किया, 3 महीने हो गए, फिर आप गए उनके पास, उन्होंने फिर कह दिया 6 महीने बाद अच्छा होगा। फिर आप जाएंगे 6 महीने बाद बोल देंगे अगला साल तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो आदमी को भ्रमित करने में कोई बेनिफिट तो मिलता नहीं, किसी को भी नहीं मिलता, और इसी वजह से लोग बिलीफ सिस्टम लोगों का ख़त्म हो गया है। चाहे एस्ट्रोलॉजी बोलिए, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री बोलिए, सब लोग यही काम करते हैं। अगर मैं भी वही काम करूं तो फिर मेरे में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। आप अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हैं आर्य महाराज जी? ऐसे लोग बोलते हैं ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ये बोलते हैं ये एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं? मैं मार्गदर्शक हूँ, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मेरा काम है मार्ग दिखाना। कर्म आपका होगा, मार्ग मेरा होगा। आज को बदलिए, कल अपने आप बदल जाएगा। लोग इस उम्मीद में जीते हैं कि कल ये करना है, कल वो कर लेंगे, कल बेटे की शादी होगी उसके लिए आज पैसे जोड़ो। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। आप अपना आज का स्पंदन बदलिए, कल अपने आप सुधर जाएगा। आज अगर आप सेविंग करना शुरू करेंगे तो 4 साल बाद आपके बच्चों की शादी अपने आप हो जाएगी। बट आज के बारे में सोचिए, आज सेविंग करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखिए। 4 साल बाद बेटे के लिए शादी के लिए आप जो सेविंग कर रहे हैं, कल वो हो सकता है किसी मेडिकल इशू में निकल जाए। एकदम सही बात। तो डोंट वर्क फॉर द फ्यूचर, वर्क फॉर द प्रेजेंट। फ्यूचर विल शेप इटसेल्फ। अरे महाराज जी, पर लोग इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं आज के दिन, ये शायद आपको भी पता होगा, ये शायद हमको भी पता है, और ये शायद जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं उनको भी पता है। आजकल इतना अंधविश्वास हो गया है। जब मैं अंधविश्वास बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि लोग आजकल
किसी भी चीज़ में विश्वास करने लग जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, कोई हैं जो दूसरी तरफ खड़े हुए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो एकदम टच कर देते हैं और वो इंसान बोलने लग जाता है, वो इंसान चलने लग जाता है, और फिर वो सबको दिखा रहे हैं कैमरे में, ये देखो मिरेकल, 20 साल से ये चले नहीं है, मैंने इसे छू दिया है तो चलने लगे, मैंने इसे छू दिया है तो ये बात करने लगे। ये अंधविश्वास क्या है? देखिए, ये लोगों को समझना होगा एक्चुअली। अगर किसी में इतनी शक्ति है कि वो आपको छू दे और आप तुरंत चलने लग जाएंगे, तो भगवान तुल्य हो गया। इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर, मेरे को जादू नहीं आता, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जादूगर नहीं हूं। मैं अपनी बात कर सकता हूं, इसलिए मैं क्लियर बोलता हूं, मैं मिरेकल नहीं करता। और जो मैं 45 दिन भी बोलता हूं, तो मैं क्लियर बोलता हूं कि अगर आपको 45 दिन के अंदर गाड़ी चाहिए, तो 45 दिन में हो सकता है गाड़ी नहीं आए। मुकम्मल बदलाव जो होता है वो अपना समय लेगा। लेकिन 45 दिन में क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, आप पैसा बनाने लगेंगे, उसके लिए सेविंग करने लगेंगे। हो सकता है कि वो 7-8 महीने बाद, साल भर बाद आप गाड़ी खरीद पाएँ, बिकॉज आपने अपना आज करेक्ट किया है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी डिफरेंट, एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि कर्म तुम्हारा, मार्ग मेरा। I will be repeating this line many times. I know. But I understand, Arya Maharaj ji. And we have grown up. हम सब बचपन से देखते हुए आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही बड़े बड़े पक्ष पे हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े फेमस लोग हैं, हम सब जानते हैं। एंड उन लोग ने कभी ये बात खुल के आज तक नहीं बोली है जो आप बोलते हैं। आप इतना क्लैरिटी से, आप इतना ओपन होके कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को ये समझाइए अगर मैं गलत हूँ तो, एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ में घुसे हैं, आप पैसे के लिए घुसे हैं, आप लोगों की सच में मदद करने के लिए घुसे हैं। क्योंकि जब हम लोग ये बड़े लोगों को देखते हैं टीवी में, टेलीविज़न में, इंटरनेट पे, तो हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ आता है, इन लोग वहाँ पे घुसे हैं क्योंकि पैसा बहुत है, लोग आ रहे हैं, उन लोग कुछ भी बोल रहे हैं, या तो अपने लोगों को लेके आ जाते हैं कहीं कहीं जगह से। तो लोगों को ये चीज़ से विश्वास होने लगता है, अच्छा अगर मैं भी ऐसे करूँगा तो मेरा भी सोल्यूशन मिल जाएगा, मैं भी प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता हूँ। पर आप ये सब चीज़ बोलते ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोलते हैं 45 डेज़ में मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं आपके लिए बना ही नहीं हूँ। पर आज तक मैंने वापस ये चीज़ में बार बार, मेरे को ये शॉकिंग लग रही है कि आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना है, क्योंकि ये एक बिजनेस फील्ड है। आप जितने लोगों को भी इंडिकेट कर रहे हो, वो सब व्यापार के लिए आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बेचना है। एग्जैक्टली। मैं ये काम जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बेचना, मेरा कुछ भी ऑन सेल नहीं है, मेरी सभा भी फ्री है, निःशुल्क है। ऑन सेल नहीं है मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को? तो सभा में जब आप आएंगे तो निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। प्राइवेट कंसल्टेशन में मैं भी चार्ज करता हूँ, करेक्ट, बट मेरा प्राइवेट कंसल्टेशन ओपन टू सेल नहीं है। अगर आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्ट करना है तो आपको अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी, मैं अपना समय लेता हूँ, अगर मेरी साधना में मुझे हाँ आता है तो ही मैं कंसल्ट करता हूँ, वरना मना कर देता कि मैं कंसल्टेशन नहीं कर पाऊँगा। तो आप बोलना चाह रही है अगर कोई बड़ा इंसान भी आके आपको बोल रहे हैं कि हम आपको एक कंसल्टेशन के 20 लाख रुपए दे रहे हैं, पर आपको उस चीज़ में फीलिंग नहीं आई है, तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे? नहीं, 20 लाख या 50 लाख भी दीजिए, और अगर मुझे इंडिकेशन ना का है तो मैं नहीं करूँगा। मेरे को आपके लाइफ का एक हिस्सा जानना है। हम थोड़ा अगर पीछे जाए आपके लाइफ में, तो आप क्या चीज़ें देख के आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? आई एम श्योर कि आप यहाँ पे जो बैठे हैं और आप जैसे बात कर रहे हैं आर्य महाराज जी की, इट इज़ नॉट ईजी। आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ टू आस्क यू दिस राइट नाउ, बिकॉज इट इज़ नॉट easy to sit here and say these things so openly. You have
अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, यू हैव अ वेरी डिफरेंट ब्रेन कि आपने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ देख लिया है कि यू आर सिटिंग हियर एंड यू बी लाइक आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू बी ट्रू टू पीपल, आई वांट पीपल टू ट्रस्ट मी। आपने क्या ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जो आप यहाँ तक पहुँचे? इसके पीछे सालों की मेहनत है, सालों की साधना है, और कई लोगों के लिए काम किया है, उनमें बदलाव देखे हैं, परिणाम देखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि क्या काम करता है, कैसे करता है, कब करता है। इसीलिए 45 डेज का प्रिंसिपल बनाया। बहुत लोग हैं जो शनि मंदिर में सालों से तेल चढ़ा रहे होंगे। एकदम सही। आई थिंक ये हमारे घर में ही मैंने किसी को देखा होगा। हाँ, तो मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा जिनको कुछ फ़ायदा मिला, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला उनको आगे भी नहीं मिलेगा। अगर आप सालों से तेल चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं बदला तो आगे भी नहीं बदलेगा। मैं शनिदेव का अपमान नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही बात। ये शनिदेव की स्ट्रेंथ है। वो कर्म के देवता माने जाते हैं। आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो परिणाम भी अच्छा नहीं होगा, आप कितना भी तेल चढ़ा लीजिए। आप कर्मा में बिलीव करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। कर्म ही तो सब कुछ है। आप कर्म करेंगे तो ही आपका स्पंदन बदलेगा। आप जो सोच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब ऊर्जा में बदलाव करता है। आप बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, शायद उसका मतलब मुझे पता है बट बहुत सारे जनों को जो ये एपिसोड देख रहे हैं शायद नहीं पता हो। स्पंदन, स्पंदन है क्या चीज़? स्पंदन इज वाइब्रेशन, ऊर्जा। एक लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। नाउ दिस इज अ लॉ। कुछ भी क्रिएट आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म दी थिंग्स, एंड दिस इज फैक्ट। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि कर्म तुम्हारा, मार्ग मेरा। अगर कोई आदमी, आप समझिए कि टीवी चल रहा है, अब अगर आप कर्म कुछ नहीं करें, आप सिर्फ ये पॉडकास्ट जो लोग देखेंगे, अगर वो लोग इसको ना समझें और अपने अंदर बदलाव ना करें, सिर्फ पॉडकास्ट देख के समझें कि स्पंदन बदल जाएगा, वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ देखने से चीज़ें बदल जाती तो टीवी देखने वाले ज़्यादा पैसा कमा रहे होते बजाय एक्टर्स के। कर्म तो करना पड़ेगा, उसको देखना, उसको प्रोसेस करना, उस पर एक्ट करना, उसके बाद ही स्पंदन बदलेगा ना। अगर मैंने आपको उपाय दे दिए और आप में विश्वास ही नहीं है, आप उपाय किए चले जा रहे हैं, तो काम नहीं करेगा। तो मेरे को भी विश्वास होना पड़ेगा उस उपाय में। डेफिनेटली यस। आपको भरोसा, शुरू के 45 दिन तो आप भरोसे से उपाय करेंगे। अगर भरोसा नहीं होगा तो अगर आप मानो तो बेसिकली शंकर है और नहीं मानो तो कंकड़ है। तो उतना भरोसा तो 45 दिन के लिए रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने उस उम्मीद के साथ भरोसा तैयार किया, 45 दिन काम किया, तो 45 दिन में अगर चीज़ें बदलेंगी तो विश्वास अपने आप होगा, क्योंकि वो दिखेगा। क्या इसको हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं? मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज़ है। बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं। कितने लोगों का मैनिफेस्ट हो गया? व्हाट इज द परसेंटेज? हार्डली एनीथिंग। तो इफ अगर ये मानिए मैनिफेस्टेशन काम कर रहा होता तो मैक्सिमम लोग आज मस्जिद लेके घूम रहे होते हैं। कौन चाहेगा कि आप मारुति पे घूमें? सभी चाहेंगे ना कि बड़ी से बड़ी गाड़ी हो। बट इट्स नॉट इजी टू मैनिफेस्ट। आप बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन? डेफिनेटली यस, मैनिफेस्टेशन होता है, बट
हर एक के लिए अलग तरीका होता है मैनिफेस्टेशन करने का। आप हो सकता है सोचने से आपका मैनिफेस्टेशन हो, किसी का बोलने से हो, किसी का लिखने से हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा मेरा मानना है। पीपल माइट डिफर ऑल्सो। गॉट इट। अब उसी के साथ एक और चीज़ आपसे पूछनी है महाराज जी। आप बोल रहे हैं बार बार कि आप सल्यूशंस देते हैं, आप बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए बोलते हैं फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, जिससे हम लोग को वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो सकता है, राइट? एक एग्जाम्पल लेके चले आगे कि लोगों को क्लियरली समझ में भी आए कि ये सल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मैं आया हूँ आपके पास और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने शायद अपने बचपन में कुछ गलत कर्म किए हैं, जिसके वजह से मुझे लग रहा है अभी वाले लाइफ में मेरे कर्म मुझ पे वापस आ रहे हैं, कर्मा घूम के मेरे पे वापस आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई मे बी मेरी लाइफ अभी उतनी स्मूथली नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए, उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, उतने पैसे नहीं आ रहे हैं जितना होना चाहिए। इसका क्या आप सोल्यूशन देंगे मुझे? मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट 45 डेज के लिए इस पैटर्न को चेंज करने के लिए? देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आंसर नहीं किया जा सकता। गॉट इट। बिकॉज ये क्वेश्चन सभा में आंसर हो सकता है। गॉट इट। सभा का अपना प्रोसेस होता है, उसमें जब लोग लिख करके आते हैं उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि बेसिकली सभा का सिस्टम क्या है कि आप जब आएंगे वहाँ पर तो आपको एक स्लिप भरनी होती है, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी प्रॉब्लम लिख करके आप लेके आते हैं। मैं वो स्लिप लेता हूँ। उस टाइम मुझे जो उपाय आएंगे वो उपाय मैं अपने टीम मेंबर को नोट करा देता हूँ। आप समाधान की स्लिप ले लीजिए और अपनी स्लिप ले लीजिए। वहाँ पे हमारे टीम के पंडित जी बैठे रहते हैं, उनके पास दोनों स्लिप्स लेके चले जाइए। वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन से उपाय करने हैं, कब तक करने हैं, कैसे करने हैं। वो आप समझ लीजिए, जो नोट करना है नोट कर लीजिए। जो मंत्र होते हैं, अगर उसकी आप फ़ोटो लेना चाहें तो वहाँ पे फ़ोटो आप ले सकते हैं मंत्र की। अच्छा, ले सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आप 45 दिन तक वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए। करते रहिए। अगर रिज़ल्ट दिखता है तो मैं आपके लिए हूँ, और अगर नहीं दिखता है तो मैं आपके लिए नहीं हूँ। तो 45 डेज़ के लिए जब उन लोग वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको रिजल्ट दिखा, तो 45 डेज़ के लिए वो आपके पास फिर आएंगे आपके पास वापस कि 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं आपसे, ऐसा है वो? सी, दैट डिपेंड्स। आई डोंट टेल एनीवन दैट यू कीप कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन। अगर आपको कोई उपाय काम कर रहा है तो जब तक आपके जीवन में कोई नई समस्या नहीं आ रही आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। जब आपको लगे कि आपको वापस कंसल्ट करना है तब आइए। पर आप किसी को बोलते नहीं है कि आप ये 45 डेज़ के बाद मेरे पास आइए ही आइए करके? नहीं, आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व ही होने लग जाएगी तो आप क्यों आएंगे ना। इन जनरल लोग भूल जाते हैं, लोग वैल्यू नहीं करते चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई हमारा जीवन में बदलाव आया है और हमको साथ में चलना है इनके, वो जुड़ जाते हैं। तो ये समझ का फ़र्क है। आपसे मेरे को कुछ आपके लोग का फीडबैक भी समझना है कि जितने भी जनों को उनकी लाइफ में सोल्यूशन मिले हैं आपके वजह से। आई एम वेरी श्योर कि आपके पास आके उन्होंने बताया होगा कि आर्य महाराज जी, आपने ये कुछ बोला था, मैंने ये 45 डेज तक फॉलो किया है एंड अब मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है। अगर 1-2 एग्जांपल आप दे सकते हैं कि लोगों ने आपको आके क्या फीडबैक दिए हैं? एक बंदे का एग्जांपल दे सकता हूँ। वो बेसिकली उन्होंने लास्ट के 1.5 से 2 साल के अंदर टोटल 2 लाख रुपए के आसपास का धंधा किया होगा। आज वो 1.5-2 लाख रुपए महीने का धंधा कर रहे हैं। वाह। पहले वो किसी वेंडर्स के थ्रू काम करते थे, आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। वाह। मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस में चले गए हैं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। दिस इज वन एग्जाम्पल, देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल। वाह। आपको कैसा लगता है जब आप ये सब चीज़ लोगों से सुनते हैं
जब आपको आके वो बताते हैं कि आपने जो बोला था आर्य महाराज जी, हम लोग ने वो फॉलो किया और हमें अब ये रिजल्ट दिखा, आपको कैसी फीलिंग होती है? देखिए, स्वाभाविक फीलिंग है कि अच्छा लगेगा। अगर किसी का काम हो रहा है तो खुशी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के अच्छाई में खुश हो सकते हैं। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे लोगों की अच्छाई में, प्रोग्रेस में खुशी महसूस होती है, और मेरा टारगेट भी वही है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं महाराज जी। आपको देख के कोई आपका चेहरा नहीं दिख पाता है, क्योंकि आप या तो 24 घंटे मास्क पहने रहते हैं, आप चश्मा पहने हुए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज की दुनिया में जब ट्रस्ट इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, कि आज के दिन अगर मैं किसी को देखूंगा नहीं तो मेरे को उन पर ट्रस्ट नहीं होगा। आप मास्क पहन के अपना सभा चलाते हैं, आप कंसल्टेशंस देते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप पब्लिक में रहते हैं, आप अभी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं मास्क पहन के। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो लोगों का है आपसे, क्योंकि आपका चेहरा नहीं देख पा रहे, वो कैसे बिल्ड होता है? देखिए, जब परिणाम दिखता है ना, विश्वास अपने आप हो जाता है। लोग भोलेनाथ को मानते हैं, एकदम। किसने देखा है उनको? जुड़ना है तो व्यक्ति से मत जुड़िए। जब व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो उम्मीदें टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आप ये समझिए कि शरीर नश्वर है, जब तक माँ आदिशक्ति की प्राण शक्ति आपके अंदर है, आपका नाम है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन सिर्फ शव है। तो जो चीज़ आगे ख़त्म हो सकती है उसके साथ क्यों जुड़ना? जो भी संसार में आया उसको जाना है, व्यक्ति के साथ क्यों जुड़ना है? जुड़ना है तो विचारों से जुड़ो। जब विचारों से लोग जुड़ते हैं तो समाज बदलता है, देश बदलता है, और जब वो विचार चलता है तब एक गूंज उठती है जो चिरकाल तक रहती है, अनंत तक रहती है। पर आपको आजकल लगता नहीं है आर्य महाराज जी कि लोग फेसेस के पीछे भाग रहे हैं देन आइडियाज, कि लोग फेस पे ट्रस्ट करते हैं? देखिए, जब आप फेस पे ट्रस्ट करते हैं ना, तब क्या होता है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आया, लोग सब एक भेड़ चाल लग जाती है कि हमको इनके साथ जुड़ना है। करेक्ट। द होल आइडिया इज यू जॉइन दैट पर्सन फॉर बेसिकली योर प्राइड, कि हम इनके साथ हैं। हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे गुरु हैं। आप रिजल्ट देख के तो जुड़ ही नहीं रहे हो ना, तो उम्मीद कहीं ना कहीं आगे जा करके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब आप परिणाम देख के जुड़ते हैं तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, उसमें आप गलत हों वो बहुत रेयर होगा। तो यू शुड ऑलवेज सी व्हाट रिजल्ट्स यू आर गेटिंग एंड देन डिसाइड वेदर यू शुड गो अलॉन्ग और नॉट। तो आपका ये मास्क पहनना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझ रहा हूँ, कि आप चाहते हैं कि आप किस कलर के हैं, किस फेस से आते हैं, आपका फेस कट कैसा है, आप सुंदर हैं, बुरे हैं, जो भी है वो चीज़ से मैटर होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। आपके आइडियाज से कनेक्ट करना चाहिए लोगों को, जो भी आ रहे हैं। डेफिनेटली यस, क्योंकि जब आप व्यक्ति से जुड़ रहे हो ना, अल्टीमेटली क्या होता है, जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो फोटो लग जाएगी फ्रेम के अंदर, पूजा होनी शुरू हो जाएगी। वो मुझे चाहिए ही नहीं। सो ट्रू। पूजना है तो ईश्वर को पूजो, हमको क्यों पूज रहे हो? तो कंसेप्ट ही अलग है। पर आई थिंक ये जो आपका विचार है, जो आपका ये आइडियोलॉजी है कि आप मास्क पहन के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आई हैव नॉट सीन एनी वन, आई हैव नॉट सीन एनी वन डूइंग दिस एनीवेयर एल्स। आपको कितना टाइम हो गया है आर्य महाराज जी ये लोगों से जुड़ते हुए? A couple of years now. मैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा, बट a couple of years. And I've seen things working, lives changing.
आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर। And maximum people who come to me are all through word of mouth. बिकॉज किसी ने वो फील किया है, उन्होंने वो रिजल्ट देखा है, तभी जाके बोलते हैं अच्छा मैंने रिजल्ट देखा है, आप भी जाइए इनके पास। करेक्ट। जब आप रिजल्ट फील करोगे, आपके किसी नोन को कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप रेफर करते हो। मैं एक देवस्थान पे गया था, वहाँ एक जो टैक्सी ड्राइवर था, उसको समझ में आया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। रास्ते में फ़ोन पे बात हो रही थी, तो वो बहुत परेशान था। उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उसको उपाय दिए। उसके जेवर गिरवी में थे, गाड़ी उसकी चल नहीं रही थी। 45 दिन बाद उसका धन्यवाद के लिए फ़ोन आया। क्या बोल रहे हैं? उसकी गाड़ी भी चलने लग गई, और आज करीब करीब 1.5-2 साल हो गए होंगे। लास्ट आई थिंक फरवरी में या मार्च में उसका कॉल आया था कि उसने अपने आधे से ज़्यादा जेवर छुड़ा लिए हैं। तो मेरे लिए वो धन्यवाद इम्पोर्टेंस रखता है। उस टैक्सी ड्राइवर से तो मैंने कोई पैसे लिए नहीं थे। आज की दुनिया में ये आप जो कर रहे हैं आर्य महाराज जी, हमारे लैंग्वेज में हम लोग जेनजी लोग हैं, ठीक है, हमारे लैंग्वेज में हम लोग सेल्फलेसनेस बोलते हैं, जो आई थिंक बहुत मुश्किल है लोगों में ढूंढना। आज के दिन अगर मेरे को भी कुछ करना है, मैं फ्री में नहीं करूँगा, या मैं सिर्फ यूं ही नहीं कर दूंगा। आई थिंक सेल्फलेसनेस बहुत मिसिंग है। एंड आप जैसे कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर को आपने बिना कुछ लिए या बिना कुछ किए आपने सिर्फ हेल्प कर दिया। तो ये जो फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस है वो कहाँ से आती है इतना? कैसे हम लोग, पीपल लाइक अस, हम लोग इसको अपने अंदर कैसे डेवलप करें ये सब चीज़ों को? जब स्पंदन बदलेगा, ये अपने आप आ जाएगा। इज इट द एज फैक्टर बाय एनी चांस? नॉट रियली। एज is definitely a factor, but for selflessness you don't need age to be there. That will automatically come. आप कभी किसी तकलीफ में आदमी है या कोई प्यासा है, आपके पास पानी की बोतल है, आप उसको पानी पिला के देखिए, आपको एक अलग खुशी महसूस होगी। इट्स नॉट अबाउट कि बेगर आया आपने उसको पैसे दिए, that might not give you that happiness. True. But समझिए आप रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो साइड में पड़ा हुआ है और कुछ उसके पास में ऑप्शन नहीं है, एंड इफ ही कीप्स लाइंग देयर देन ही माइट पास आउट। एंड इफ यू कैन हेल्प और आपने वो ज़िंदगी बचा दी, वो जो खुशी मिलेगी वो करोड़ रुपए नहीं दे सकते। आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, दुनिया में लोग ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं या ज़्यादा सेल्फलेस होते जा रहे हैं? अगर लोग सेल्फलेस होते जाएंगे तो सेल्फिश अपने आप कम हो जाएगा। You have to understand that you always have to give back something to the society. And every religion teaches that. तो अगर ऊपर वाले ने आपको समर्थ किया है, किसी का भला करिए, जिसका भी कर सकें, जैसे भी कर सकें। आर्य महाराज जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो शायद मेरे दिमाग में भी है और बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी चल रहा है। सबसे पहले मेरे को आपसे ये पूछना है, आप भगवान पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते? भगवान है, इसको एक कहानी से समझाता हूँ आपको। स्कंद पुराण की एक कहानी है जिसमें महाभारत युद्ध के बाद, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कंप्लीट हो गया, तो पांडवों के अंदर एक ये हो गया कि भाई युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, जिनको अब हम लोग खाटू श्याम के नाम से खाटू जानते श्याम हैं, जी, हाँ, उनके शीश ने पूरी महाभारत की लड़ाई देखी है। तो उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि किसकी वजह से लड़ाई जीती गई।
जब ये प्रश्न बर्बरी के शीश से किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ कृष्ण को देखा, पूरे युद्ध के मैदान में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे, कृष्ण से कृष्ण का युद्ध था और कृष्ण ही जीते। अब इसको आप अलग तरीके से समझिए कि हम सबके अंदर वही दिव्य शक्ति विद्यमान है, फर्क सिर्फ जागरूकता का है। ईश्वर को बाहर खोजना है या अंदर खोजना है, ये एक चीज हो सकती है, मगर ईश्वर है ये तो सत्य है। तो आप मानते हैं कि भगवान होते हैं? डेफिनेटली मैं ईश्वर को मानता हूँ। तो दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा होता है, जो भी बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है? वो बैलेंस क्यों नहीं है इस चीज़ का? देखिए, अच्छा और बुरा ये देखने का नजरिया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आप जैसे देखते हैं वैसे ही लोग आपको दिखाई देते हैं। आपके लिए जो गलत है किसी और के लिए सही हो सकता है, तभी तो वो काम कर रहा है ना। अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है और उसको लगे चोरी करना गलत है तो चोरी क्यों करेगा? उसके लिए वो सही है, आपके लिए गलत है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दूसरे के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है। उसकी जगह ये सोचिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ खराब हो रहा है। कुछ अगर आपके पैटर्न्स नहीं टूट रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा उसका। तो फर्स्ट ट्राई एंड इंट्रोस्पेक्ट कि आप में क्या कमी है, आप कैसे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। और जब आदमी कोशिश करेगा अपना स्पंदन बदलने की तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप एक रस्सी को एक पत्थर पे बार बार घिसते रहिए तो उस पर भी एक लाइन पड़ जाती है। करेक्ट। तो कोशिश तो करो। बट देन आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई आर corrupt people richer then? Why are people who are working really hard every day trying to make money and they are not rich at all? And why do they have to suffer more? See, this is an extension to the same question, but basically क्या है कि again the answer lies in Spandan. You have to practically understand that stop comparing yourself. You should see कि आपके साथ क्या चीज़ गलत हो रही है, क्यों हो रही है। वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जिस दिन आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपनी खामी ढूंढेंगे और उसको दूर करना शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। दिस प्रॉब्लम अराइजेज ओनली बिकॉज यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। स्टॉप कंपेयरिंग, दिस प्रॉब्लम विल स्टॉप। आजकल कुछ भी होता है, हम इंसान लोग ये करते हैं कि अपने ऊपर दोष लेने से पहले हम लोग ये बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। डू यू थिंक दैट इज़ हाउ वी हैव बीन एज ह्यूमन्स लुकिंग एट थिंग्स? इफ़ वी चेंज दिस एंड स्टार्ट सेइंग दैट कि अच्छा बैठते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम्हारी गलती है, लेट मी सी कि शैंकी मेरे में क्या कमी थी या मैंने क्या गलती की है जिसको मैं सुधार सकता हूँ टू मेक माई लाइफ बेटर। शुड आई लुक एट लाइफ लाइक दैट? Yes, you should. And if you look at life like that, in due course of time you will see कि आपकी लाइफ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। You are not comparing yourself with others then. If you try to analyze, आप भीतर देखना जब शुरू कर देंगे, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लोग आजकल बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं एक रिलेशनशिप में। द रीज़न पहले के ज़माने के रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा चलते थे, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, पहले के ज़माने के रिलेशनशिप इसलिए ज़्यादा चलते थे क्योंकि लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे। लोग यूज टू कम इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज उनको एक दूसरे की परवाह थी। ओके, मेरे को ये शादी में रहना है क्योंकि मुझे आपकी परवाह है, आपको मेरी परवाह है। बट आजकल के रिलेशनशिप्स, आजकल के मैरिजेस में ये हो गया है एंड दैट हैज़ बिकम द रीज़न फॉर डिवोर्सेस बिकॉज लोग आजकल इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि
नहीं, मेरे को इस मैरिज में, मेरे को इस रिलेशनशिप में वही चाहिए जो मुझे चाहिए, मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूँ? डू यू थिंक दैट हैज़ बिकम द मेजर डिफरेंस बिटवीन जो पहले के रिलेशनशिप्स होते थे और आज के रिलेशनशिप्स हैं? देखिए, प्रेम से बड़ा कोई कर्म नहीं है। आजकल जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा हो गई है। प्रेम में समर्पण होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि समर्पण तो है नहीं, लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं। जब प्रेम में समर्पण आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेम किसको कहते हैं? मीरा का प्रेम था। प्रेम में डर नहीं होता है। उसने विष पी लिया बिना डर के, प्रसाद समझ के पिया, कृष्ण में लीन हो गई। प्रेम राधा और कृष्ण का था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, समर्पण था, चिरकाल तक चलेगा। सुदामा और कृष्ण का प्रेम था। सुदामा क्या लेके आए थे? मुट्ठी भर चावल। और श्री कृष्ण ने क्या किया? संसार तो छोड़िए, वैकुंठ तक देने के लिए तैयार हो गए थे। करना है तो प्रेम करो। प्रेम में व्यापार नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। आपने कितनी अच्छी बात बोली है, पर आपको लगता है कि आज के दिन में, आजकल की दुनिया में, आजकल के रिलेशनशिप में लोग प्रेम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, तभी तो प्रॉब्लम है। अगर कर पाएंगे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। पहले डाइवोर्सेस नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है, एक्सेप्टेंस है। बेसिकली एक्सेप्टेंस और समर्पण चाहिए। Once you start accepting someone the way they are without any expectations, problems will solve. But it's easier said than done. एब्सोल्युटली। इतना इजी नहीं होता है करना। मेरे लिए जितना इजी है बोलना, लोग उतना इजीली कर नहीं पाएंगे। But if you want a change, then you have to live like that. When you care for someone without an expectation, that person is definitely going to care for you in due course of time. Again, that Rassi and Patthar example comes there. अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आर्य महाराज जी, आपके पास इतने लोग आए, एंड आई एम श्योर इतने लोग आपसे रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते होंगे, राइट? काफ़ी लोग। उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी कपल को, जो दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, उनको अपना रिलेशनशिप बेटर करना है, तो 3 टिप्स अगर आपको देना है, उनको 3 सॉल्यूशंस देने हैं, वो क्या होंगे? देखिए, मैं जेनरिक कोई सॉल्यूशंस नहीं देता, तो मैं आज यहाँ पर भी नहीं दे पाऊँगा। जिस व्यक्ति के लिए जो सही होगा वो उपाय उसके लिए दिया जाएगा। अगर मैं कोई जेनरिक उपाय यहाँ दे दूंगा तो लोग उसको थंब रूल मान के करना शुरू कर देंगे। तो हर रिलेशनशिप के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग चीज़ आप देते हैं? हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। अगर ए एंड बी कपल्स आए हैं तो ए कपल और बी कपल, उनमें 4 ऊर्जाएं हैं, हस्बैंड की 2 ऊर्जा, वाइफ की 2 ऊर्जा। तो उपाय भी पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से होगा या पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से होगा। आपको, क्योंकि आप भगवान पे भी बिलीव करते हैं, हम सब भगवान पे बिलीव करते हैं, जितनी भी ये जोड़ियाँ बनती हैं नीचे आर्य महाराज जी, जो 2 जन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर उनका डाइवोर्स हो रहा है, फिर वो दूसरे 2 जनों के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, ये सब चीज़ ऊपर से लिख के आता है? देखिए, ये प्रारब्ध होता है। कुछ चीज़ें हैं जो प्री डेस्टिन्ड हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप बना सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ खराब चल रहा है तो वो मेरे ऊपर है कि मैं इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ। हाँ, आप बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक्सीडेंट लिखा है तो एक्सीडेंट तो होगा। आपका स्पंदन क्या कर सकता है कि हो सकता है ट्रक से भिड़ने की जगह आप साइकिल से भिड़ जाएं, चोट ना लगे, कम चोट लगे, उतनी तकलीफ नहीं होगी। वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ चेंज कर सकते। एक और चीज़ आप समझाइए
कि जब दो जन साथ आते हैं एक रिलेशनशिप में, एक जन के वाइब्रेशंस कुछ और होते हैं, एक जन के वाइब्रेशंस कुछ और होते हैं, तो उन दोनों को अगर वो एक ही वाइब्रेशन में मैच करना है तो वो पॉसिबल होता है। वो एक रिलेशनशिप में भी आने के बाद आप कुछ चीज़ों पे एक दूसरे के साथ ऐसे काम कर सकते हो जो बेटर बना सके। देखिए, ये डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें मैंने बोला प्री डेस्टिन्ड होती हैं, तो दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि उनके साथ जो मतलब हस्बैंड और वाइफ हैं। योर क्वेश्चन इज कि अगर दोनों की डिफरेंसेस हैं तो वो कैसे सॉर्ट होंगे। दिस इज टोटली पॉसिबल ओनली बाय एनालाइजिंग दोज टू इंडिविजुअल्स। बट इट इज़ पॉसिबल। या इट इज़ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं नट दूंगा कि नहीं हो सकता कुछ भी। कुछ हो सकता है तभी कहूँगा कि हो सकता है। और ये सब सिचुएशंस में भी आप लोगों को बताए हुए हैं जहाँ पे मे बी किसी का डाइवोर्स होने वाला है, वो डाइवोर्स कपल आपके पास आए हो, वो बोले हो कि मे बी हम लोग का डाइवोर्स होने वाला है, बट वी वांट टू मेक इट वर्क, वी वांट कि हमारा रिलेशनशिप चले और ये डाइवोर्स ना हो, वो चेंज होके उनका रिलेशनशिप चला है आगे। हाँ जी, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। काफ़ी पुरानी शादी थी, बच्चे बड़े बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंड डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, डाइवोर्स तक बात आ गई। उनको कुछ उपाय दिए, उन्होंने उपाय किए। आज 8-9 महीने हो गए होंगे, मगर साथ में रह रहे हैं। चीज़ें पूरी तरीके से सही नहीं हैं, बट बेटर हो रही है। बट चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई थिंक ये इसलिए भी है, आप सिर्फ, ये मेरा मानना है, आप जैसे अगर मैं आपके पास कल आया और सिर्फ आपको बोल दिया कि आर्य महाराज जी ये हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, आपने मेरे को कुछ उपाय बताए और मैं घर में जाके वापस मैं बैठ जाऊंगा, अरे मेरे को आर्य महाराज जी के पास जाना था, मैं चला गया, अब ये तो सही होना चाहिए। आई थिंक चीज़ें सही वैसे नहीं होगी। आई हैव टू पुट इन दी एफर्ट। जो आपने उपाय बताए हैं उसको करना ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें होंगी सही। करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि हाँ मेरे को तो सिर्फ आर्य महाराज जी से मिलने जाना है, एवं मिल लिया तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। मिलने से कुछ नहीं सही होगा। जो उपाय दिए हैं वो उपाय करने होंगे, जैसे बताएं वैसे करने होंगे। 45 दिन का टेस्ट करना होगा, और अगर 45 दिन में चीज़ें सुधरने लग जाएंगी तो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। नहीं सुधरती हैं, देन यू हैव टू लुक फॉर समवन एल्स। श्योर। इसी के साथ बहुत सारे लोग आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बहुत सारे जन बार बार, मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बहुत सारे जन बार बार टॉक्सिक लोगों को क्यों चूज करते रहते हैं? ये उनका पैटर्न क्यों बन जाता है बार बार? दिस इज कार्मिक। ये आई वुड से कि टॉक्सिसिटी जो है वो आपके दिमाग की उपज है। आप खुद के ही एडवोकेट बन जाते हैं अपनी टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई सामने वाला टॉक्सिक है। आप सपोर्ट करने लग जाते हैं उनको। हाँ, आप अपनी थॉट को ही सपोर्ट कर रहे हो। सो यू आर एन एडवोकेट फॉर योरसेल्फ। कोई भी टॉक्सिक नहीं होता। आप टॉक्सिक मान रहे हो इसलिए आपको लग रहा है वो टॉक्सिक है। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ टॉक्सिसिटी हो। स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ रादर देन जजिंग पीपल। सो ट्रू। तब आपको दूसरा आदमी टॉक्सिक नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ गलतियां तो आपके अंदर भी होंगी ना। अब मेरे पास भी अगर कोई आता है तो हस्बैंड आएगा तो वो वाइफ को गलत बताएगा, वाइफ आएगी तो हस्बैंड को गलत बताएगी। तो ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है, बट दिस हैज टू स्टॉप इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। मैं जब उपाय देता हूं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को देख करके दिया जाता है, और उपाय में भी दोनों आदमी के एफर्ट्स लगेंगे। खाली हस्बैंड अपना उपाय करता रहेगा और सोचेगा ठीक चीज़ें सुधर जाएंगी, नहीं होंगी। वाइफ को भी करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि किसी का डाइवोर्स होने वाला था, फिजिकल डाइवोर्स ना हो, मेंटल डाइवोर्स हो जाए।
लेकिन एटलीस्ट आप साथ में तो हो। वो बच्चे जो आपके हैं वो तो अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख रहे हैं, वो स्ट्रेस तो उनकी लाइफ में आगे नहीं जाएगा कि माँ बाप अलग हो गए। तो परिवार, किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत इजी होता है, मगर बनाने में समय लगता है। एक बुलडोज़र आएगा, बिल्डिंग गिरा के चला जाएगा, बनाने में सालों लगते हैं। एक रिलेशनशिप में आर्य महाराज जी, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये रिलेशनशिप शायद उनके लिए नहीं बना है। मे बी उन्होंने उतनी टॉक्सिसिटी झेल ली है उस रिलेशनशिप में, या उन्होंने इतना खराब देख लिया है अपने रिलेशनशिप में, उनको पता है कि अगर आज मैं इनके साथ हूँ, मेरे को नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, पर फिर भी लोग उस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहते हैं। वो इतना अटैच हो जाते हैं, या उनके पास मे बी कुछ और सल्यूशन नहीं होता है उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। वो ऐसा लोग क्यों करते हैं, फिर भी उसमें अटके रहते हैं? See, this totally depends on the particular situation and the individual. इसके लिए कोई जेनरिक सोल्यूशन नहीं बता सकते। अगर वो परेशान हो रहे हैं और उसमें बार बार रह रहे हैं तो गलत कौन है, ये तो पहले देखना होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर यही आप जस्टिफाई और जज नहीं कर सकते कि गलती किसकी है, कौन गलत है, और उसको सुधारने के लिए अगर आप कुछ उपाय भी नहीं कर रहे, तो फिर आप अपना स्पंदन बदलना ही नहीं चाहते ना, तो फिर उसके लिए तो कोई आंसर है ही नहीं। और जो लोग एक रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं, जितने भी इंसान जो इंसान एक चीटर होता है एक रिलेशनशिप में, वो अपने दिमाग में पहले से चीटर होता है कि वो अफेयर होने के बाद वो सोचता है कि हाँ चलो मेरे को इनके साथ अफेयर हो गया, अब मुझे चीट करना चाहिए। एक चीटर के दिमाग में चलता क्या है ये सब चीज़ों को लेके? कि जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब ये सब चीज़ें आती हैं, और आजकल मैक्सिमम रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस होती ही नहीं है। इफ़ यू कैन एक्सेप्ट समवन, देन यू विल स्टार्ट लविंग दैट पर्सन, मतलब इटर्नली बेसिकली। एक वो इटर्नल लव का शेप ले लेगा, तो आप चीट करना ही नहीं चाहोगे ना फिर। व्हाई वुड यू वांट टू चीट? बट योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, then only you are going out, na? So the entire problem is of expectations. और समर्पण है नहीं तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। और ये चीटिंग का जो चीज़ है, ये आजकल के रिलेशनशिप्स में ज़्यादा देखने मिलता है कंपेयर टू जो पहले के रिलेशनशिप्स थे। इज़ इट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि पहले के लोग एक्सेप्ट कर लेते थे बहुत सारी चीज़ें, इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे लोगों का। आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है। करेक्ट, एंड दैट इज द होल रीजन बिहाइंड इट। एंड ये आगे जाके आपको लगता है सोसाइटी चेंज होगा ये सब चीज़ों को लेके? मे बी उनको आप जैसा कोई गुरु मिले जिनसे वो सीख सके। आजकल जितने भी जेनजी लोग हैं, छोटे उम्र के लोग हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है, पहले के ज़माने में लोग गुरु मानते थे, आजकल के ज़माने में लोग गुरु को मानते ही नहीं है, सिर्फ भगवान पे विश्वास करते हैं। भगवान पे विश्वास करना बुरी बात नहीं है, बट क्या सिर्फ भगवान पे विश्वास करना सही है और गुरु पे भी विश्वास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, ईश्वर जो है वो सत्य है, ईश्वर है, ईश्वर को तो मानना ही चाहिए। मगर आप किसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, और क्या आपने परिणाम देखे हैं, क्या आपने लिटमस टेस्ट किया है? अगर आप टेस्ट करके फिर गुरु के साथ जुड़े हुए हैं तो जल्दी आप निराश कभी नहीं होंगे। एक सही गुरु का काम होता है मार्ग दिखाना, सही दिशा देना, और जब गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आपके जीवन में परिवर्तन हो तो लोग अपने आप विश्वास करते हैं। पर हर जन के लाइफ में एक गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन डेफिनेटली बदलता है। अगर ये सत्य नहीं होता तो महाभारत में अर्जुन भी
दुर्योधन की तरह सेना मांगता। श्री कृष्ण तो वचनबद्ध थे कि कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने चूज किया नोइंग कि वो कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसको संसाधन नहीं चाहिए थे, उसको श्री कृष्ण चाहिए थे, और पूरा युद्ध सही मार्गदर्शन से जीत गए। तो मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पावर ऑफ किसी को वो रास्ता दिखाना, वो सही राह दिखाना इज बिगर देन हैविंग एनी काइंड ऑफ वेपन इन योर हैंड। डेफिनेटली यस, एंड महाभारत की स्टोरी वो प्रूफ करती है। ये बात आपने एकदम सही बोली, क्योंकि कृष्ण जी ने कभी कोई भी वेपन नहीं उठाया, पूरे महाभारत में कोई भी वेपन नहीं उठाया, बट फिर भी उन्होंने अपने दिमाग से जो रास्ता दिखाया सब लोगों को, आई थिंक दैट लेड टू देम विनिंग महाभारत एज वेल। यस, एंड दैट इज अ फैक्ट। अर्जुन को सही मार्गदर्शन मिला और पांडव जीत गए। इतनी बड़ी सेना, इतने इतने महारथी दुर्योधन के पास थे, बट नहीं जीत पाए। अब हम लोग जब इस चीज़ की बात करते हैं, जब भी हम लोग लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, दो जन एक रिलेशनशिप में होने की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में आता है, वो है एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आजकल के स्पेशली इन इंडिया, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, बट स्पेशली इन इंडिया एस्ट्रोलॉजी एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि दो जन की अगर शादी भी होती है तो उनका दिखवाते हैं कि अच्छा, उनकी कुंडली दिखवाते हैं, उनकी कुंडली मैच कर रही है, चाहे वो 20 साल से रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे वो इतने टाइम से मोहब्बत में क्यों ना हो, बट अगर उनकी कुंडली मैच नहीं करेगी, घर वाले बोलते हैं कि नहीं। तो क्या ये कुंडली, ये एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा बढ़कर क्यों है? और अगर चलो आप पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी इसके बाद पूछना चाहता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी साइंस है जो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले डेवलप करी। अब लोगों ने क्या कर दिया इसको कि इसका रूपांतर कर दिया। जैसे इसको भविष्य बताने की खिड़की बना दिया। सब भविष्य देख देख के बताते रहते हैं। आप ये क्या करेंगे जान के कि आप कम जिएंगे या ज़्यादा जिएंगे? और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर समझना ही क्यों है कि लंबा जियोगे या कम जियोगे? कोई कर तो कुछ नहीं पाओगे। और अगर कोई मार्गदर्शक है और वो आपकी लाइफ में चेंज कर पा रहा है तो डेफिनेटली यू शुड स्टिक टू हिम। एस्ट्रोलॉजी की अपनी जगह है। इट वॉज अ गाइडेंस टूल, इट वॉज अ मैप। बट डू यू थिंक पीपल आर मिसयूजिंग इट? See, I would not say that people are misusing it, but the way of seeing is different. Astrology is a map. आप बेसिकली समझिए कि नवी मुंबई से लोअर परेल आप जा रहे हो। अब रास्ते में बहुत तेज बारिश हुई, कहीं पे वाटर क्लॉगिंग हो गई, तो आपको गूगल मैप पे अलर्ट आ गया कि आप रूट चेंज कर लीजिए, यहाँ पानी भरा हुआ, आपने रूट बदल ली। आपकी गाड़ी भी बची, आप भी बचे, और हो सकता है समय भी कम लगे। तो मेरा काम बेसिकली क्या है, इस अलर्ट वाला है। मैं ये मानता हूं कि मार्गदर्शन सही होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मैप है। डायरेक्शंस आपको चूज करने हैं, कहाँ जाना है, वो कौन सी मंजिल पे जाना है, वो डेस्टिनेशंस आपको डिसाइड करने हैं। फिर लोग फ्यूचर का क्या प्रॉमिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है, आपका फ्यूचर यही होगा, वो क्या प्रॉमिस होता है? कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है, ऐसा ही होगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि दो लोगों की कुंडली एकदम सेम है, सेम हॉस्पिटल में भी पैदा हो गए, मानते हैं एज इट इज एकदम डिट्टो कुंडली बन गई। अब आप एक बोतल लीजिए पानी की, एक ही सोर्स का पानी होना चाहिए, और उसको दो अलग अलग बर्तन में डालिए। एक छोटी कटोरी में डाल दीजिए आधा पानी, और
बचा हुआ आधा पानी जो है वो आप एक बड़े बोल में डाल दीजिए। दोनों का सरफेस एरिया अलग है। जिसका सरफेस एरिया कम है उसमें एवापोरेशन धीमे होगा, जिसका ज़्यादा है उसमें एवापोरेशन जल्दी होगा। तो बेसिकली कुंडली सबकी सेम हो, दोनों व्यक्ति की सेम होने के बावजूद भी वो दोनों ऊर्जाएं तो अलग हैं, वो अलग पैटर्न्स कैरी कर रहे हैं। ब्लड लाइन के पैटर्न्स अलग हैं, उनके डीएनए अलग हैं। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। और सिर्फ ये जानने से कि आगे क्या होगा आप उसको कैसे करेंगे? आप वेट करेंगे, उसका सॉल्यूशन तो आपके पास है नहीं। एकदम नहीं। तो अगर किसी का एक्सीडेंट होना बता दिया जाए कि इसका एक्सीडेंट होगा, वो आदमी तो सोच सोच के ही परेशान हो जाएगा, डर में ही जिएगा। 200%। तो बताना ही क्यों है? अगर आप उसको सुधारने के लिए कोई उपाय दे सकते हो, डायरेक्ट उपाय दीजिए, ताकि वो ट्रक की जगह साइकिल से भिड़े। अगर वो सही से विश्वास से उपाय करेगा, पॉसिबिलिटी है। तो जितने लोग ये फ्यूचर बताते हैं, अगर वापस मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट जितने भी ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जिनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं या फ्यूचर बताते हैं, वो अपना फ्यूचर क्यों नहीं बता पाते? वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं, सिर्फ दूसरों का लाइफ के बारे में बता पाते हैं। अगर उनसे जाके बोल लो कि आप बताओ कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, उनके पास कुछ आंसर नहीं रहेगा। कि क्या मैंने वही चीज़ आपको पहले भी बोली कि इसको साइंस की तरह डेवलप किया गया था टू शो इट एज अ गाइडेंस। जो चीज़ गाइडेंस के लिए थी, लोगों ने उसको वही किया है कि खिड़की बना दी है, अब उससे बैठ के भविष्य देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है मिल जाएं, मैच कर जाएं, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। मानिए दोनों व्यक्ति की कुंडली सेम है, दोनों के पास धन योग है, और एक आदमी जो है वो यहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसको 10,000 रुपये कमा रहा है महीने के। दूसरे व्यक्ति का स्पंदन अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है, उसके जीने का पैटर्न्स अलग है, और वो व्यक्ति सेकंड वाले को एक अपॉर्चुनिटी आई अब्रॉड में काम करने की, उसने पकड़ ली, सही टाइम पे वो अब्रॉड चला गया। वो भी 10,000 कमा रहा है, मगर वो डॉलर में कमा रहा है। तो दोनों ही 10,000 कमा रहे हैं, दोनों के लिए धन योग है, मगर दोनों की वैल्यू अलग है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर प्री डिसाइडेड एंड सर्टेन थिंग्स यू कैन ऑलवेज चेंज। वो क्रियामान कर्म है। एक नदी है जो बह रही है, वो धीरे धीरे अपने किनारे को भी शेप कर लेती है। तो आपको कोशिश करनी होगी, अपना स्पंदन बदलना होगा, चीज़ें बदल सकती हैं। बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। सब चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म। आप पास्ट लाइफ में या मरने के बाद जो लाइफ होता है उसमें बिलीव करते हैं? क्योंकि जब भी हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स पे जाते हैं, बहुत सारे जनों पे, वो इसी चीज़ से भी डराते हैं। अब पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है, पर ये ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, मरने के बाद अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी लाइफ ऐसे होगी, आप यहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे। ठीक है, आप पिछले लाइफ से, पिछले जन्म से आप ये सब करके आ रहे हैं, तभी आपके साथ ये सब हो रहा है। देखिए, पास्ट लाइफ डेफिनेटली होती है, मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है, कई लोग डिफर भी कर सकते हैं। तो आप पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, उसमें से आपका प्रारब्ध होता है जो आप इस लाइफ में जिएंगे बेसिकली। एंड जो मरने के बाद की लाइफ के लिए आपने बात किया, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो मर गया है वो तो वापस आके बताएगा नहीं कि मरने के बाद ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और आप जीते जी सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं। 200%। एक्चुअली तो आप नहीं कह सकते ना कि मरने के बाद ज़िंदगी ऐसी ही होगी या ऐसी होती है, ये कल्पना है। तो जो कल्पना है मैं उस पर बात करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस पर नहीं मानता। ये जीवन मूल्यवान है, असली मोक्ष है जीवन को प्रेम से जियो। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव इट ब्यूटीफुली। अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
अरे महाराज जी, बहुत कुछ सही है किसी के नज़रिए से, बहुत कुछ गलत है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे बड़ा झूठ आज तक क्या बोला जा रहा है लोगों से? आई वुड से कि पहले ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी विद इन, रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो जीवन जीने का तरीका था उसी को स्पिरिचुअलिटी बता दिया गया। अब आपको मंजिल से तो मतलब नहीं रह गया, जो रास्ता था आप उसी रास्ते को मंजिल समझ के बैठ गए, और उस रास्ते पे चलने की जगह आप वहीं पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। तो जब रास्ता आपकी मंजिल होगा, आप कहाँ जाएंगे? इफ द डेस्टिनेशन इज रोड itself, where would you lead to? This is my understanding basically ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये मेरा मानना है। राइट। बट डू यू ऑल्सो फील आजकल लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है? लोग हर चीज़ को, अगर वन ऑन वन कंसल्टेशन अलग चीज़ है, अगर कुछ भी चीज़ बोलना है इट्स अ पेड कंसल्टेशन, वीआईपी दर्शन हो रहे हैं मंदिरों में या जो भी चीज़ है। पर ये सब चीज़ होते हुए भी आप अपना समाधान फ्री में रखते हैं। दर्द को एंट्री फी नहीं लगनी चाहिए। वाह। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई तकलीफ़ में है उसका व्यापार मत करिए। वाह। मेरी सभा में इन एन ओपन सेटअप, ओपन गैदरिंग, मैं पर्सनली बात करता हूँ, कोई माइक नहीं होता, आपकी समस्या का कोई प्रचार भी नहीं होता, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो तकलीफ़ आपकी है, पर्सनल है। माइक पे बोल के आप भी ऑड फील करेंगे, बातें भी नहीं बोल पाएंगे, और जब रिजल्ट बोलते हैं तो प्रचार क्यों करना? रिजल्ट अपने आप बोलेंगे। 10 दिन बाद होगा ना, मगर होगा। जब रिजल्ट बोलेंगे लोग अपने आप आएंगे। पर आप भी तो इस चीज़ का पैसा चार्ज कर सकते थे, आप कर सकते थे, राइट? मैंने आपको वही बोला ना कि मेरे को किसी की तकलीफ पे व्यापार नहीं करना। मेरा एक ही फंडा है कि किसी के दर्द को आप एंट्री फी मत लगाइए, लेट मैक्सिमम पीपल बेनिफिट। हाँ, अगर किसी की क्षमता है, देना चाहता है तो ज़रूर दे, लेकिन वो जन कल्याण के लिए दो, गौ सेवा के लिए दो, अनाथालय के लिए दो, लोगों के लिए दीजिए। हेल्प दी सोसाइटी। इफ यू गिव 1 रुपी, ऊपर वाला 10 गुना करके देता है। आप सिर्फ यूं ही नहीं बोले हैं, देर इज समथिंग बिहाइंड इट, देर इज सम काइंड ऑफ एन इमोशन बिहाइंड इट, देर इज सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन बिहाइंड इट, देर इज सम काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एवरीथिंग दैट यू हैव मैंशनड। ठीक है, आप फ्री में सभा चलाना, आई डोंट थिंक इट्स अ ईजी जॉब। ओके, everyone is trying to make money from everything. Okay, you doing it for free in our country, it's a very big thing. Okay, and we genuinely want people like you coming forward and literally being there for people, understanding what people are going through. As you mentioned, I think I've not heard a better line than this, what you mentioned. लोगों के दर्द को, लोगों के दर्द से पैसा बनाना बंद करो। ये तकलीफ़ का पैसा लोगे ना कहीं आप भी तकलीफ़ पाओगे, वो पैसा निकल जाएगा। नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बट अगेन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई अंडरस्टैंड। विद दिस आर्य महाराज जी, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड। आई थिंक this episode has opened a lot of eyes and it is breaking a lot of patterns in the society, because हम लोग ने अभी तक अपने चेयर में बैठ के जिन लोगों को देखा है वो सब लोग एक भाषा बोलते थे। आप अलग तरीके से आए हो,
आप एकदम आए हो दूसरे तरफ से और आपने बोला मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जो भी है आपके सामने है, और आपको फ़र्क दिखेगा तो आप मेरे साथ रहिए, फ़र्क नहीं दिखेगा तो नमस्ते, आप कहीं और देख सकते हैं। हम लोग ने आज तक किसी को भी ऐसे बोलते हुए नहीं सुना है। तो आपने लिटरली आके बहुत कुछ चेंज कर दिया है इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड आई होप ये मैसेज सब लोगों तक जाए। बिफोर वी टेक एन एग्जिट फ्रॉम दिस एपिसोड, एक मैसेज आपकी तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप तकलीफ़ में हैं, सब जगह से हार चुके हैं एंड एकदम निराश हो चुके हैं, तो भी निराश मत होइए। कोविड आया था, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी थी, किसी के लिए ट्रेजेडी थी। 200%। बात स्पंदन की थी, जिसका स्पंदन जैसा था उसको वैसा मिला। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया, किसी के लिए ट्रेजेडी बन गया। आपके व्यूअर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपने कर्म का रथ चलाना चाहते हैं तो मैं सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। कर्म उनका होगा, मार्ग मेरा होगा। उसी के साथ अगर ये एपिसोड देख के अगर किसी को आपको रीच आउट करना है, आपसे जुड़ना है, आपसे बातचीत करनी है, वो कैसे कर सकता है? इच्छापूर्तिधाम.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे सभा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब भी सभा होगी उनके साथ कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो सेलेक्ट होते हैं, सीट्स लिमिटेड रहती हैं। गॉड। तो इसी चीज़ का आपको अगर लिंक चाहिए, मैं आपका लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे कि लोगों को इजी रहे आपसे कनेक्ट करने में। एंड आई एम वेरी श्योर आप आफ्टर दिस एपिसोड बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। करेक्ट, राइट। सो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है यहाँ पे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आके आपका जितना भी थॉट्स है वो शेयर करने के लिए हमारे साथ। वी आर गोइंग टू सी अ बिग रेवोल्यूशन इन द मार्केट बिकॉज वी हैव नेवर हर्ड एनीथिंग व्हाट यू हैव मेंशन्ड। धन्यवाद। मैं आपका भी करूँगा और ऊपर वाले का भी करूँगा। अगर आपके पॉडकास्ट से किसी एक का भी जीवन बदल पाए तो ये पॉडकास्ट सार्थक हुआ। श्री ओम। श्री ओम। नमस्ते। थैंक यू सो मच ये एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में।